हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम सीखते हैं कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि दी गई सीरीज में संख्याओं का योगफल बड़ी आसानी से छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है 33 और बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला लेंगे और यहाँ पर एक विशेष कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब यहाँ पर विषम के रूप में संख्याओं की संख्या दी गई हो, मतलब संख्याओं की संख्या विषम रूप में हो, जैसे 3 संख्याएं ली जाएं, 5 संख्याएं ली जाएं, 7 संख्याएं ली जाएं, 9 संख्याएं, मतलब 3 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल, 6 संख्याओं का योगफल, 7 संख्याओं का योगफल, कुल मिलाकर विषम संख्याओं का योगफल हो, है ना। जब विषम संख्याओं का योगफल होगा तो वहाँ पर हम बड़ी आसानी से कैसे हम सॉल्व करके ज्ञात कर पाएंगे। वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आज हम सीख रहे हैं विषम संख्याओं के योगफल के आधार पर। जैसे 3, 5 और 7, 9 इस तरह के संख्याओं को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 33 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 9 इनफाइनाइट जो भी होता है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 3 क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 इस तरह की हैं। तो योगफल कितना है? 33 है। तो बीच वाली संख्या बराबर होता है, बीच वाली संख्या बराबर होता है जो योगफल दिया हो उतने बटे संख्याओं की संख्या, है ना। यही फार्मूला है, बस और कुछ नहीं। जो भी योगफल दिया हो उस योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग कर दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या का जो योगफल दिया, जैसे 3 संख्याओं का योगफल दिया गया, 5 संख्याओं का योगफल दिया गया, तो आप 5 से भाग कर दीजिए, योगफल में 5 से भाग कर दिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 33 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो योगफल हमारा कितना है? 33 है। और संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ 3 से भाग कर देंगे 11। अब बीच वाली संख्या क्या आ गई है? 11 आ गई है। तो अब हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो इससे पहले वाली प्राकृतिक संख्या, 11 से पहले वाली प्राकृतिक संख्या है 10 और उसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या है 12 और ये क्या है? 11। तो 10, 11, 12 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 33 था, बीच वाली है 11, सबसे छोटी है 10, सबसे बड़ी है 12। ये हो गया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है। कितना है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो 5 में से पहले बीच वाली संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2 माइनस करते हुए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या को भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या हम ज्ञात करते हैं। बीच वाली संख्या ये था पहला सोल्यूशन, अब ये कर रहे हैं दूसरा सोल्यूशन, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या के लिए फार्मूला क्या है? योग बटा संख्याओं की संख्या। अब योग कितना दिया गया है? योग दिया गया है 80 और संख्याओं की संख्या कितनी है? 5। तो 5 से आप भाग कर देंगे तो आ जाएगा 16 5 80। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या हो गई है? 16। अब 16 के पहले संख्याओं को लिखिए। 16 के पहली वाली सम संख्या 14, उसके पहले वाली सम संख्या 12, उसके बाद वाली सम संख्या 18, उसके बाद वाली सम संख्या 20। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो गया। अब बीच वाली संख्या है 16, सबसे छोटी हो गई 12, सबसे बड़ी हो गई 20। कुल कितने हैं? 5 लोग हैं। देखिए जब कुल हमको 5 संख्या ज्ञात करनी है तो बीच वाली हो गई यही, जैसे कुल 5 संख्या ज्ञात करनी है, बीच वाली ये है तो 2 पहले हो जाएंगी, 2 बाद में हो जाएंगी, इसलिए हमने इसके पहले केवल 2 लिखा, इसके बाद केवल 2 लिखा। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए और उनमें 2 का गैप हो, जैसे 12 धन 2 बराबर 14, 14 धन 2 बराबर 16, 16 धन 2 बराबर 18, ऐसे हो गया है इस तरह से। तो उसके बाद अब बीच वाली संख्या है 16, सबसे छोटी संख्या है 12। यहाँ पर दिया गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या है? 51 और सबसे बड़ी विषम संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो बीच वाली संख्या बराबर, अब यहाँ पर योग बटे संख्याओं की संख्या। अब योग है 51, संख्याओं की संख्या है 3 और 17 3 51, तो हो गया 17। अब 17 के पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 17 के पहले 17 में से 2 घटाओ 15, 15 में से 2 घटाओ 13, अब 2 हो गया।
अब उसके बाद वाला देख लो, अब हमको तीन ज्ञात करना था ना, 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो यही है 3, तो अब यही है एक पहले एक बाद में, तब ऐसे हो जाएगा। बीच वाला है 17, उसके पहले 15 और उसके बाद में 19, तो यही है। सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 19 और सबसे छोटी विषम संख्या होगी 15 और बीच वाली संख्या तो हमने ज्ञात किया है 17। तो इस तरह से जब जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करनी होगी, जब योगफल हमको दिया रहेगा उनमें से कोई संख्या ज्ञात करनी होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो योगफल दिया जाएगा उस योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। उसके पश्चात हम इस तरह से, यदि सम संख्या है तो 2 2 घटाते हुए लिख लेंगे, और प्राकृतिक संख्या है तो 1 1 घटाते हुए लिख लेंगे, विषम संख्या है तो 1 1 घटाते हुए लिख लेंगे। कंडीशन वहाँ पर दिया रहेगा। अब तक हम पढ़े थे कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करने के लिए जब यहाँ पर विषम संख्याओं का दिया रहेगा, विषम का मतलब है संख्याओं की संख्या जब विषम रहती है तब उनमें से बीच वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देख रहे हैं जब संख्याओं की संख्या सम दी रहेगी, जब संख्याओं की संख्या सम दी रहेगी, क्योंकि अब जैसे संख्याओं की संख्या 3 दी गई तो यदि पूछ रहे संख्याओं की संख्या 4 हो तब क्या करोगे। संख्याओं की संख्या 5 तो दी गई थी, हमने देख लिया योगफल बटे n करके, और यदि संख्याओं की संख्या 6 दी हो तब क्या करेंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानने का जो तरीका है, जो जनरल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज करेंगे। हमने अभी बताया था कि सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है, 2 2 का गैप होता है, मतलब 2 धन 2 बराबर 4, 4 धन 2 बराबर 6, 6 धन 2 बराबर 8, और वैसे 1 धन 2 बराबर 3, 3 धन 2 बराबर 5, 5 धन 2 बराबर 7, मतलब कि सम और विषम में 2 2 का गैप होता है। तब हम एक मानक रूप मानेंगे और कितनी संख्या हमको ज्ञात करनी है, 4 क्रमागत हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं। तो हम ऐसे मान लेंगे, माना चौथे का सलूशन बता रहे हैं कि माना 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, माना 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, और 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन मान रहे हैं, पहला मान लेते हैं हम x, दूसरा मान लेते हैं क्या x + 2, फिर क्या मान लेते हैं x + 4, फिर क्या मान लेते हैं x + 6। 4 दिया गया है ना, 1 2 3 4, तो पहला मान लेंगे x, दूसरा मान लेंगे 1 2 ज़्यादा, फिर उसमें 2 ज़्यादा, फिर उसमें से 2 ज़्यादा, तो इतनी संख्याएं, माना इन संख्याओं का योगफल क्या है, 36 है। अब ये 4 क्रमागत सम संख्या है, उनका योगफल 36 है। तो आगे बढ़ा लीजिए और जोड़ लीजिए x + x + 2 + x + 4 + x + 6, ये आ गया 36 के बराबर। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, x धन x धन x, मतलब 1 2 3 4, 4x हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 4 2 6 और 6 6 12 और बराबर आ गया है 36। तो यहाँ पर 4x को रहने दीजिए, इधर है प्लस, उधर जाएगा माइनस में, 36 - 12 बराबर आ गया है 24, बराबर आ गया है 24, और x बराबर 24/4 हो जाएगा 6। तो x बराबर आ गया है 6। अब कौन सी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या। तो प्रथम संख्या है x, दूसरी है ये, तीसरी है ये, तो तीसरी संख्या, बस चुपचाप तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या बराबर क्या दिया है, x + 4, तो x + 4, x की जगह पे क्या रखना है, 6, 6 धन 4 बराबर 10, यही क्या है, तीसरी संख्या है। आसान है ना, बहुत ही आसान है। आप इस तरह से इसको हल कर पाएंगे। आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं पांचवा। अब पांचवें का जो सलूशन है, पांचवें में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है 180। तो हम यहाँ पर पहले मानेंगे कि माना, अब 6 क्रमागत विषम में भी 2 2 का गैप रहेगा। तो माना 6 है तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और x + 10, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 विषम संख्याएं हो गई हैं और इनका योग कितना दिया है, 180 दिया है। तो अब जोड़िए, x धन 2 धन x धन 4 धन x धन 6 धन x धन 8 और x धन 10 बराबर आ गया 180। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6x। उसके बाद जोड़िए 2 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 10
30, ये हो गया 30, 180, इधर है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 6x बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150 आ गया है। और x बराबर इधर गुणा उधर जाएगा भाग, अब आ जाएगा बटे 6, 6 दूनी 12, 6 5 30, x बराबर आ गया है 25। अब कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? चौथी। जब x की वैल्यू हमको मिल चुकी है तो हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं सब ज्ञात कर पाएंगे। तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे x प्लस 6 है तो हम लिखेंगे चौथी संख्या बराबर, चौथी संख्या बराबर, तो x प्लस 6 है और x की जगह पे है 25 धन 6 बराबर 31। यही क्या है? चौथी विषम संख्या है। तो इस तरह से हम चाहे यहाँ पर संख्याओं की संख्या सम दिया रहे, चाहे संख्याओं की संख्या विषम दिया रहे, जब संख्याओं की संख्या विषम रहेगा तो योगफल बटे n करके कर लेंगे, और जब ऐसे रहेगा तो इतना मान करके कर लेंगे। और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ही हम इस सोल्यूशन को कर पाएंगे। अभी देखिए यह सोल्यूशन हम कितनी आसानी से कर लेंगे। ये देखिए 6 संख्याएं दी गई हैं ना, 6 संख्याओं का योगफल है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6x हो गया सीधे सीधे, और उसके बाद 2 से गिनना शुरू कीजिए, 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 5 तक गिनिए, उसके बाद हो गया 30 बराबर यहाँ पर दिया गया 180, घटा लीजिए 6x बराबर हो गया 150, उसके बाद x से मतलब 6 से भाग कर दीजिए, ये हो गया 25, उसके बाद काउंट कर लीजिए x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस फिर क्या 6, और x प्लस 6 है, 6 जोड़ दीजिए 31। कितना मुश्किल से आ जाएगा, 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंतर पर ये आ जाएगा। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन को हम अपने कंप्लीट जो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा दे रहा है उस ड्यूरेशन में हम अपने सोल्यूशन को कंप्लीट कर पाएंगे। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से और कुछ विस्तार से। जिनको ट्रिक समझ में आएगा वो ट्रिक समझेंगे, और जिनको विस्तार से हल समझ में आता है वो विस्तार से हल देखेंगे, उनका शॉर्ट टर्म भी देखेंगे। थैंक यू।